छोड़ो, भाईचारा जोड़ो। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारे भारतवासियों। जय जवान, जय किसान, जय भीम, जय संविधान। सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम और सबको मेरा क्रांतिकारी वंदे मातरम। दोस्तों, मैं प्रमोद भारतीय जाति धर्म छोड़ो भाईचारा जोड़ो के चैनल के माध्यम से भारत में हजारों सालों से जो ब्राह्मणों ने हमारे SC ST OBC भाइयों को गुलाम बनाकर उन्हें नीच कहा है, इसीलिए उनके लिए मैं आवाज उठाऊंगा। और भी काम इस 9 साल में पिछड़ी जाति के लिए इस प्रधानमंत्री ने नहीं किया। ये सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं, कहते हैं कि पिछड़ा जाति के, लेकिन काम पूंजीपतियों का करते हैं। हम लोग तो कहते थे UPSC एक ऐसी संस्थान है जिसका नौकरी परीक्षा पास करके ही लिया जा सकता है। कहता कोई आवश्यकता नहीं परीक्षा पास करने का, हम लगेगा कि ये टैलेंटेड है, हम उसको ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दें। जो लोग भी आर्यन सोसाइटी के लोगों का विरोध करेगा, जो लोग भी RSS का खिलाफ करेगा इस देश में, उसको निश्चित तौर पर झूठे मुकदमों में फंसा के जेल में बंद करने का यही काम है सर। अभी का कभी सब हर समय दौर चलता है, अभी पिछड़ों का दौर चल रहा है। श्रद्धेय BP सिंह जी ने जो काम इस देश में किया पिछड़ों के लिए, वो सिर्फ आरक्षण ही नहीं दिया, आरक्षण तो दिया है, उसके साथ साथ पिछड़ों को एक दिशा भी देने का काम किया और पिछड़ी जाति को एक पहचान देने का काम किया। हमारे देश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी, उसके सारे नेता कहते हैं कि नरेंद्र मोदी पिछड़ा। आप देखिएगा कि आप सुनिए, उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा जी बोलते हैं नरेंद्र मोदी पिछड़ी जाति का प्रधानमंत्री है। उसके गृह मंत्री बोलते हैं ये पहला पिछड़ा प्रधानमंत्री। क्या बोलते हैं, उसके जितने नेता हैं, भूपेंद्र यादव जी से लेके जितने नेता हैं, सब कहते हैं ये पिछड़ी जाति का है। और आप जान लीजिए RSS का एजेंडा, नरेंद्र मोदी जी को जब उसको कैंडिडेट बनाना था तो उसने RSS ने कहा कि आप अपनी जाति को पिछड़ा में शामिल कर लो, जो दानी साहब ने कहा, और पिछड़ा में शामिल करके जब 14 का चुनाव लड़ने लगा तो बोला मैं पिछड़ी जाति का। ये BP सिंह जी का 14 का चुनाव लड़ने लगा तो बोला मैं पिछड़ी जाति का। ये BP सिंह जी का देन है, जो पिछड़ी जाति को कोई पूछता नहीं था, कोई जानता नहीं था, समझता था कि अदर बोगस क्लास है OBC को, उस जाति को BP सिंह ने मुख्य धारा में ला दिया। और आज देश का प्रधानमंत्री किसी को बनना होता है RSS जैसे मजबूत संस्थान को, तो वो भी कहता है ये पिछड़ा जाति का, जबकि RSS का कोई भी सर संचालक पिछड़ा जाति का आज तक देश के इतिहास में नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री जब देख रहा है कि हमारे वाजपेयी जी नहीं बन पाए दूसरी बार, तो उन्होंने अपना एजेंडा बदला। सर संचालक सारे उच्च जाति के हुए, खासतौर में ब्राह्मण जाति के एक को छोड़ के राजपूत हुआ। उसका वो ऐसे मजबूत संस्था को भी पिछड़ा जाति का नाम लेना पड़ रहा, उसका नाम है BP सिंह। यही BP सिंह की देन है इस देश में। इसने एक ऐसा पिछड़े जाति को पहचान दिया, एक ताकत दिया। उस पिछड़े जाति को कहा कि तुम्हारी आबादी इतनी है, तुम अपनी ताकत को पहचानो। उस पहचान कराने में BP सिंह ने अपना कुर्सी का बलिदान किया, कुर्बान किया। कौन ऐसा आदमी है देश के इतिहास में एक साधारण पंच का पद को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता है। हमको कोई बोलेगा कि अगला आपको MP का टिकट नहीं देंगे, फलाना समझौता कर लीजिए, तुरंत तैयार हो जाए। लेकिन BP सिंह एक ऐसी शख्सियत थी इस देश में जिन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी का परवाह नहीं किया और मंडल कमीशन को लागू करके इस देश के पिछड़ों को ताकत दिया कि तुम्हारी ये ताकत। और आज जो हमारा तथाकथित पिछड़ा प्रधानमंत्री है, उसका क्या काम है? वो सिर्फ पिछड़ों के विपक्ष का काम करता है। एक भी काम इस 9 साल में पिछड़ी जाति के लिए इस प्रधानमंत्री ने नहीं किया है, क्योंकि उसको तो सिर्फ RSS के एजेंडा को लागू करना है, पिछड़ा का कोई काम उनको नहीं करना। और सारी नौकरियां जो पिछड़े जाति की है उसको सबको प्राइवेट में दिया जा रहा है। सारी नौकरियों का जो चाहे वो सबसे बड़ी संस्थान जो रेलवे नौकरी देने वाली है, उस संस्थान में तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली हो रहा है। कंप्लीट रूप से जितने कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली हो रहा है वो, और उससे किसको नुकसान हो रहा है? जो पिछड़ी जाति के लोग काम करते थे, उनको जिस काम के लिए सरकारी नौकरी में रहते 50,000 रुपये मिलते थे, आज 10,000 में करना पड़ रहा है। ये तो सिर्फ पूंजीपति का काम कर रहा है। हमारे लोगों ने कहा कि इब्राहिम लिंकन ने काम किया था श्वेतों के लिए। इब्राहिम लिंकन की परिभाषा भी थी, डेमोक्रेसी इज ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। मोदी जी के नवा जमाने में क्या है, डेमोक्रेसी ऑफ द कैपिटलिस्ट फॉर द कैपिटलिस्ट एंड बाय द कैपिटलिस्ट।
ये सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं। कहते हैं कि हम पिछड़ा जाति के हैं, लेकिन काम पूंजीपतियों का करते हैं। एक भी यदि जो पिछड़ा जाति का लोग सरकारी नौकरी में रह के 50,000 रुपया तनख्वाह पा रहा था, प्राइवेट नौकरी में उसको 10,000 मिल रहा है, ये किसका नुकसान कर रहे हैं? ये तो कोई काम अपने जो इतने 9 साल के शासनकाल में ये उदाहरण नहीं बता सकते कि हमने पिछड़ा जाति के लिए कोई काम किया। ये बोलते हैं कि हमने पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया। अरे भाई, पिछड़ा वर्ग आयोग क्या बनाया? वो कोई काम का है ही नहीं। जब नौकरी बचेगी नहीं, सारी नौकरियां प्राइवेट में चली जाएगी, तो पिछड़ा वर्ग आयोग किसका जांच करेगा? नौकरी तो रहने दीजिए सरकारी। आप जो बड़े बड़े संस्थान हैं ये कहते हैं कि यूपीएससी में भी हम डायरेक्ट बहाली कर लेंगे। अब आप समझ लीजिए कहाँ आप जाइएगा। हम लोग तो कहते थे यूपीएससी एक ऐसी संस्थान है जिसका नौकरी परीक्षा पास करके ही लिया जा सकता है। कहता कोई आवश्यकता नहीं परीक्षा पास करने का, हम लगेगा कि ये टैलेंटेड है, हम उसको ज्वाइंट सेक्रेटरी बना देंगे। ये तो इनका कि सारे जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको ध्वस्त करने पर तुले हुए हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां उसको ध्वस्त करने पर तुले। उसके साथ ही साथ और भी है, जो पिछड़े वर्ग के नेता है उसी के यहाँ ईडी का रेट पड़ेगा, उसी के यहाँ इनकम टैक्स का रेट पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। आप लालू यादव से उठा के छगन भुजबल तक को ले लीजिए, सारे जितने पिछड़े वर्ग के इस देश में नेता है सबको जेल में डालने का। किसी अगले जाति के नेता को जेल में डालता क्यों? क्योंकि उसको आरएसएस उस दिन गद्दी से हटा देगा। वो तो आरएसएस का कठपुतली प्रधानमंत्री है। आरएसएस आज बोलेगा गेट डाउन, कल गेट डाउन। जितने भी अधिकारी हमारे पिछड़े जाति के सब पर जांच बैठवाता है। जितने भी अधिकारी, जितने हमारे मंत्री, नेता, एमएलए, एमपी सब पिछड़े जाति के, सब पर छापा मरवाता है। आपको कोई संपत्ति रहे कि नहीं, इनकम टैक्स का छापा सवेरे पड़ जाएगा। आपने कोई कार्यक्रम किया भाजपा के खिलाफ में, नरेंद्र मोदी के खिलाफ में, आपको तुरंत जेल में डाल देगा। हम लोग सब जो आंदोलन आज जो इकट्ठा हुए हैं, जो बोल रहे किसी दिन हमको भी पता लगा कि जेल में डाल दिया। चिंता, हम लोग जेल जाने से नहीं डरते हैं। पहली बात है कि इतना तो ताकत रख के ही नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ हम लोग बोलते हैं कि जेल जिस दिन भेजने की इच्छा हो भेज दीजिएगा, कोई चिंता नहीं है। आप जाली ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगाते रहिए, कहीं कुछ नहीं होगा। क्या होगा? भुजबल साहब पर लगाया, सीधे बरी हो गए। इसलिए इन पर लगाया कि पिछड़े जाति के थे। जो लोग भी आर्यन सोसाइटी के लोगों का विरोध करेगा, जो लोग भी आरएसएस का खिलाफ करेगा इस देश में, उसको निश्चित तौर पर झूठे मुकदमों में फंसा के जेल में बंद करने का यही काम है सरकार।